हेलो साथी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार। तो आपको जैसे पता है कि शाम को बायोलॉजी की क्लास होती है। बायोलॉजी के 1500 प्लस आपको एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। जो बच्चे इस चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर ले। 1500 प्लस आपके एमसीक्यू कराए जाएंगे, जैसे कि आपका आरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस का पेपर है। तो क्वेश्चन आप स्लाइड पर लगते रहेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। टाइम वेस्ट नहीं करते। क्या है पहला क्वेश्चन? आइए, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? रॉबर्ट कोच, रेन लेनेक, ड्रेसर और हैंसन। जो हमारे रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने क्या काम करा? हैजा के रोगाणु की खोज की। तो जो हैजा है, जो हमारी बीमारी है, ये किससे फैलती है? ये बच्चे हमारे विब्रियो कोलेरा। जो विब्रियो कोलेरा एक जीवाणु होता, उसके कारण बच्चे क्या, ये हैजा की बीमारी फैलते। किसकी? हैजा। इसके जो रोगाणु की जो खोज की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। ये किसके कारण फैलते हैं? विब्रियो कोलेरा। और ये क्या है? मधुमक्खियों, जो हमारी मक्खी होती है, उसके कारण भी हैजा की बीमारी फैलती है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? जो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और जो हमारा रक्त होता वो जो है थोड़ा धीरे चलने लगता है। तो आप इसमें याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में आया है कि हैजा के जो टीकाकरण है, यह रोगाणु की खोज किसने की? वो रॉबर्ट कोच ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? जो हमारे मधुमेह के जो रोगी होती हैं, जो डायबिटीज होती है, जिन्हें शुगर होता है, उनको जो स्वीटेक्स में जो है 5 कैलोरी, उसमें क्या 5 कैलोरी की ऊर्जा होती है, जो उनको खवाया जाता है। ये चीनी की तरह मीठा होता है, जैसे कि हमारा सैक्रिन है। आप जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हमारा सैक्रिन है। मधुमेह रोग होता है, शुगर या डायबिटीज के नाम से जाना जाता है, उसमें जो है उनको दी जाती है 5 कैलोरी होती है, जिसका प्रयोग वो चाय में गिरकर उसको पीते हैं। क्योंकि चीनी तो नहीं खा सकते, क्योंकि चीनी में जो है शुगर लेवल मेंटेन होता है, उसको खाने से बढ़ने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। तो इसलिए वो सैक्रिन आती है। सैक्रिन जिसे कहते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, सैक्रिन आती है। उसमें जो मधुमेह के जो डायबिटीज के लोग होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो उसमें कितनी ऊर्जा होती है? इसमें ऊर्जा पूछिए कितनी होती है? 5 कैलोरी। कितनी होती है? 5 कैलोरी। तो आंसर लगा देंगे इसका 5 कैलोरी। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, लोहा और नाइट्रोजन। मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर कार्बन पाई जाती है, फिर कैल्शियम ऐसे पाया जाता है। लेकिन सबसे जो हाईएस्ट पाई जाती है, तो सबसे हाईएस्ट की बात करिए, इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। तो बहुत से बच्चे क्या है, तो नाइट्रोजन लगाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन गलत है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल यानी एनवायरमेंट में सबसे अधिक पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज था आपका कि मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। तो समझ में आया? आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, क्या होती है? CO2 प्लस H2O इक्वल टू प्रकाश की उसमें C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। तो बैलेंस कर लेंगे इसको, 612 और 6 तो जब इसकी क्रिया प्रकाश संश्लेषण की जाती है, तो ऑक्सीजन के साथ हमारा क्या मेंटेन हो रहा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जल मेंटेन हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या था? प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? तो जब हमारे जो है ऑक्सीजन के समय जो उसकी जो ऑक्सीजन के हैं अणु जो टूटते हैं, ऑक्सीजन जब अणु टूटते हैं, जैसे कि ये क्या क्रिया होती है? ऑक्सीजन ये होती है जब बच्चे इसके जो है ऊपर दिख रहा है आपको क्या,
नहीं दिख रहा, यहां दिखेगा। जो उसके जो बच्चे अणु है ना, ये टूटते हैं, जब ये टूटते हैं तो ये जल का निर्माण करते हैं। क्या हमारा मुक्त होता है? जल होता है। तो आप ऑप्शन पर टिक कर लीजिए, जल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे आपको 1500 प्लस में आपको एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं बायोलॉजी के, 1500 प्लस आपको एमसीक्यू डिस्कस करना बायोलॉजी की। ये बायोलॉजी का एक निचोड़ है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, आपको थोड़ी पढ़ने की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। हर यहाँ पर क्वेश्चन में कवर करा रहा हूं जो ओरिएंटेड एग्जाम है। आइए नेक्स्ट क्या, प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जो हमारी प्रौद्योगिकी होती है, जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या नहीं है? क्या इसमें सब्जी वाला जो ऑप्शन है ये नहीं होगा। इसका जो फोर्थ आंसर है वो इसका सही होगा। जो हमारी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में अभी तक क्या शामिल नहीं है? वो सब्जी शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सब्जी लगा दीजिए। जो बच्चे जिस क्वेश्चन में कारण होता है उस कारण बताने की पूरी कोशिश करता हूं, और जो आपको जो फैक्ट है वो आपको याद करने पड़ेंगे। इसकी ना तो वो ट्रिक है, अगर आप किसी ट्रिक को रटने जाओगे तो आप मैथ की ट्रिक करोगे, हर जीएस में सबकी ट्रिक याद करोगे, जब सेंटर में बैठोगे ना जमा जाकर तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। किसी की ट्रिक कहीं लगाओगे, किसी की ट्रिक कहीं लगाओगे। तो अपना देसी फंड अपनाओ, सीधे फैक्ट याद करने की कोशिश करा करो। आइए क्या है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर? जो भारत का जो सर्वेक्षण यानी बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? ये बच्चे हमारा लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? लखनऊ। ये हमारे क्या बच्चे लखनऊ में स्थित है। बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये हमारा मुख्य लखनऊ में स्थित है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। आइए यूपी पुलिस वाले इसको याद रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम के ओरिएंटेड से। आइए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? सेक्स हार्मोन का जो पता है किसने लगाया? जो हमारे यूजीन स्टेनेक, जो हमारे यूजीन जो स्टेनेक थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है सेक्स हार्मोन का पता लगाया। तो इन्होंने क्या डिफाइन किया? जो हमारे पुरुषों में होता है, पुरुषों में जो सेक्स हार्मोन है वो एंड्रोजोन्स, और जो हमारा स्त्रियों में होता है एस्ट्रोजोन्स पाया जाता है, एस्ट्रोजोन्स। तो इन्होंने जो इन दो हार्मोनों का पता लगाया, किसने लगाया? यूजीन स्टेनेक ने पता लगाया कि पुरुषों में जो है एंड्रोजोन्स और स्त्री में एस्ट्रोजोन्स पाया जाता है। और जो हमारे शरीर पर बाल उगते हैं, बाह्य लिंगों के बारे में पता लगाया कि कैसे कैसे जो हमारा जो डेवलप होता है हार्मोन वो किस तरह से होता है। ये किसने पता लगाया? यूजीन स्टेनेक ने पता लगाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो लिखा मैंने, ये आपके इतनी बार एग्जाम में पूछा है कि इसकी गिनती नहीं है। कि कभी स्त्री का पूछ लेता है, कभी पुरुष का पूछ लेता है, तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कभी इसको टिक कर जाते हैं तो कभी किसी को। तो स्त्री में क्या एस्ट्रोजोन्स पाया जाता है और पुरुषों में एंड्रोजोन्स पाया जाता है। आपको स्लाइड दिख रही है? देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। किस जैव यौगिक किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं? जो हमारे बच्चे किण्वन की क्रिया होती है, जैसे हम यीस्ट से खमीर की आपका रिएक्शन पता होगी, तो इसमें हम किसका एंजाइम का प्रयोग करते हैं। जो हमारे किण्वन की क्रिया होती है ना, वो एंजाइम के थ्रू होती है। किसके? एंजाइम। अब कोई भी एंजाइम हो सकता है, कोई भी एंजाइम ले सकते हैं, ये क्या है? किसी किण्वन को, यानी किसी किण्वन को, यानी जब हम यीस्ट से किसी खमीर को जमाते हैं, ये केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जमाते हैं तो वहां पर एक हम एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो इससे पूछा था कि हम किण्वन जो होता है, जो हमारे फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए हम एंजाइम का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग का तैयार किया जाता है? जो मानव शरीर का जो अतिरिक्त भाग यानी आंतरिक भाग है वो स्टेम, जो हमारी जो है क्या स्टेम कोशिकाएं होती है, स्टेम कोशिकाएं द्वारा, स्टेम कोशिकाएं
जो हमारे बच्चे स्टेम कोशिकाएं होती हैं उनसे जो है मानव के जो आंतरिक भाग होता है उसका उससे तैयार स्टेम कोशिकाओं से तैयार किया जाता है। किससे? स्टेम कोशिकाओं से तैयार किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगर बच्चे आपको ये एमसीक्यू तैयार हो गए 1500 प्लस और इसके साथ में फिर भूगोल की स्टार्ट कर दूंगा, आपको 1500 सभी के मैं कराऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 15 दिसंबर से होगा 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 होगा, तो इसलिए इंपोर्टेंट है। आइए क्या है? असंजित श्लेष्म क्षारित पदार्थ द्वारा अमाशय के भीतर आवरण को ढक लेने से क्या होता? ये क्या होता है? जो हमारी श्लेष्मिका का जो पेप्सिन का जो प्रभाव है ना वो रुक जाता। अब ये क्या जो तो हमारे अमाशय की जो दीवार होती है, जो जठर ग्रंथि होती है, उसमें क्या हाइड्रोलिक और पेप्सिन को एंजाइम को सुरक्षित रखती है। तो इस पर क्या ऑप्शन है? जो हमारा जो श्लेष्मिका पर जो हमारा पेप्सिन का प्रभाव है, श्लेष्मिका में जो पेप्सिन का प्रभाव है ये रुक जाता है। हमारी श्लेष क्या होती है? जो हमारी लार होती है ना, इसको श्लेष्म कहते हैं। तो बायोलॉजी में इसको जो क्या कहते हैं? श्लेष्म कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन? इसमें क्या होता है? जो हमारे श्लेष्म में जो है पेप्सिन का प्रभाव रुक सा जाता है और जो हमारी जो अमाशय की दीवार होती है, अमाशय की दीवार होती है, जठर ग्रंथि होती है, उसमें जो हाइड्रोल अम्ल और पेप्सिन को एंजाइम को सुरक्षित रखती है। तो समझ में आया क्वेश्चन? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? मनुष्य की जीव को किस क्षेत्र तक कर्वाहट की संवेदना निश्चित होती है? और जो मनुष्य की जीव होती है उस पर जो है छोटी छोटी जो है वो पाई जाती हैं, जिससे वो होती है स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में अगर हम आगे भाग पर रखते हैं तो वो हमें मीठे का भाग बताती हैं। अगर हम पीछे वाले भाग पर रखते हैं तो कर्वाहट बताती हैं। अगर हम किसी पदार्थ को किसी खाने पीने की चीज को बगल में रखते हैं तो ये हमें खट्टे का पता लगाती है। यहां से आपको 3 क्वेश्चन डिवाइड हुए। आपके क्या 3 क्वेश्चन डिवाइड हुए? अगर आप अग्रभाग पर रखोगे, जीभ के अग्रभाग पर रखोगे तो आपको मीठे का एहसास होगा, अगर आप पश्चिम भाग पर रखते हो तो आपको कड़वा लगेगा। अगर आप बगल में रखते हो तो आपको खट्टे का पता लगेगा। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर इसे घुमा फिराकर बार बार पूछता है। एग्जामिनर क्या इसे घुमा कर बार बार पूछता, जो हमारा अग्रभाग है जीभ का, उससे हम क्या मीठे का पता लगा सकते हैं, और जो हमारा पश्चिम भाग होता हम उससे कड़वे का पता लगा सकते हैं, और जो हमारे बगल का होता उससे हम खट्टे का पता लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बच्चे देखो मुझे पसीना आ रहा, मैं आपके लिए मैथ कर रहा हूं, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैलाएं। मेरा जो मकसद है गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाने का है, जो हमसे करेक्ट नहीं हो पाया आप इस चैनल तक उस बच्चे तक पढ़ा दीजिए। हमारा जो है यही देह है, जो गरीब से गरीब एक बच्चा इस माध्यम से जुड़ जाए। और समझ रहे ये पसीना कितना ही भी आए, जो हमारे जो स्टूडेंट हमसे पढ़ने वाले हैं वो आरआरबी एनटीपीसी में सेलेक्ट होकर दिखाएं। तो मैं 1500 क्लास करके दिखा रहा हूं क्योंकि एनटीपीसी में बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा है। 40 नंबर की आपकी जीएस आएगी। आइए क्या है? प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो मैंने अभी आपको रिएक्शन लिखी थी 6CO2 प्लस 12H2 इक्वल टू प्रकाश की उसमें होती है 612O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो हमारी कौन सी गैस निकल रही है? आप बोलोगे ऑक्सीजन निकल रही है। तो आपको क्या ऑक्सीजन निकल, जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस समय पर क्या निकलती है? हमारी ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ क्या चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित रुधिर कोशिकाओं में कौन सी एक रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? बच्चे क्या होते हैं, जब हमारे शरीर को कहीं चोट लग जाती तो हमारे शरीर से रक्त निकलने लगता, तो कुछ समय 2 या 3 मिनट के बाद हमारे शरीर पर क्या एक जाली सी बन जाती है और रक्त रुक जाता। तो ये किसके कारण होता है? जो हमारे प्लेटेट होती हैं, प्लेट जो होती है उसके कारण जो है ये हमारा रक्त का स्कंदन होता है। तो किसके कारण होता? प्लेटेट होता। तो हमारे रक्त के स्कंदन यानी रक्त का थक्का जगने में कौन सा एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्लेटेट होता है। दूसरी बात ये, अगर किसी
व्यक्ति का अगर चोट लग जाती है, उसका ब्लड नहीं रुक रहा, तो उसके शरीर में है जो है क्या है, रोग जो है पनप रहे हैं, उसके शरीर में क्या है, रोग है, तो उसको तुरंत चेक कराना चाहिए। अगर किसी का रक्त 2 या 3 मिनट में नहीं जम रहा है, तो उसके शरीर में रोग है, तो उसको जो है बड़ी बीमारी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो आपको समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या है? प्रथम युक्त प्रतिजैविक कौन सा था? प्रथम प्रतिजैविक कौन सा, यानी एंटीबायोटिक क्या था? हमारे शरीर में कृत्रिम रूप से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत से एंटीबायोटिक आजकल मार्केट में आ गए, जिससे क्या है, हमारे शरीर में वो कृत्रिम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं। तो ऐसे प्रथम प्रतिजैविक औषधि का नाम किसने डिफाइन किया? ये थी हमारी पेनिसिलिन। क्या थी? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन थी ऐसी प्रथम प्रतिजैविक औषधि थी या एंटीबायोटिक थी जिसने पहले जो पेनिसिलिन बना। अब पेनिसिलिन किसने खोज की थी? इसकी जो खोज है फ्लेमिंग साल ने 1928 ईस्वी में की थी। तो आपको क्या है, उस क्वेश्चन के आसपास से जितने भी क्वेश्चन बनने वो क्वेश्चन आपको कवर करने चाहिए। क्या था? पेनिसिलिन बनी थी पहले एंटीबायोटिक, किसने खोज की? फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। आइए चलते हैं। क्या है? विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या है, हमारे प्रोटीन से घिरी एक न्यूक्लिक अम्ल से घिरा होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। क्या? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। तो बच्चे आज के लिए हम क्या इतना ही रखते हैं। जो बच्चे चलो पहले बार आया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।